पतियों की दशा का कहां तक वर्णन किया जाए, जिनके विरह में ऐसे पशु बिड़क रहे हैं। ऐसा लगा श्री उद्धव जी का ज्ञान तो वही विश्राम हो गया। अब इन्हें क्या सिखाए? मैया यशोदा बोली, वो खुद नहीं आया, तुम्हें भेज दिया। हे उद्धव, वैसे तो दुख कम था मेरे हृदय में, कुछ अपने को ढाढ़स बना लिया था मैंने, नहीं आया तो ना आए, वो झूठ निकल गया तो निकल जाए, लेकिन अब तुम बिल्कुल देखने में उसी जैसे हो, तुम्हें देखकर अब और दुख हो रहा, आखिर वो आया क्यों नहीं? देखो एक बात याद रखें हम आप, पूत कपूत, एक पल के लिए हम आप विचार करके देखें कि कृष्ण ब्रह्म नहीं है, लीला करने नहीं आए हैं। साधारण यदि भाव से विचार करें, महतारी ने अपना समझकर पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन जब वो पुत्र बुढ़ापे में छोड़कर चला जाए तो उस महतारी के हृदय पर क्या बीतती है, ये तो बस उसका हृदय ही जान सकता है। पूत कपूत सुने बहु तेरे, जाने कितने बाबरे धन बढ़ गया, लौटकर बूढ़ी माता को गांव में देखने भी नहीं आए। एक सत्य घटना कल्याण पुस्तिका में निकली थी। एक सज्जन ने अपने 2 बेटों को बहुत पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी करके बहुत उनको ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। दोनों बेटों की विदेश में नौकरी लग गई। माता पिता का हृदय बड़ा प्रसन्न है, आखिर विदेश में है दोनों बेटे। समय बीता, महतारी का शरीर छूटा। वृद्ध पिता ने दोनों बेटों के पास फोन किया, तुम्हारी मैया चली गई है, शीघ्रता से दोनों आ जाना। लेकिन जब विमान से दूसरे दिन बेटा पहुंचा तो केवल छोटा बेटा ही आया, बड़ा नहीं आया। पिताजी ने राह देखी दरवाजे की तरफ, क्यों बड़ा नहीं आया? छोटा बेटा निश्चल स्वभाव वाला हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, बड़े भैया ने कहा है अभी अम्मा मरी है तो तुम चले जाओ, और जब पिताजी मरेंगे तब हम चले जाएंगे। वृद्ध पिता के आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें अपना हृदय का टुकड़ा मानकर हम दोनों ने गरीबी में खुद रोटी नहीं खिलाई, तुमको खिलाई, सो आज कह रहा तुमने हमें भी बंटवारा कर लिया। मालूम है, सत्य घटना कल्याण पुस्तिका गीता प्रेस गोरखपुर में निकली थी। उस पिता का हृदय इतना टूट गया, इतना टूट गया कि पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद, 13वीं आदि करने के बाद, अपनी बची हुई सब संपत्ति वृद्धाश्रम में दान कर दी। अरे इनके लिए क्या मैं बचाऊं? तो जिनके लिए हम आप क्या क्या नहीं करते। हमारे युवा भाई, नौजवान भाई भी बैठे हैं, जिन्होंने हमारे आपके लिए क्या क्या नहीं किया, और उन्हें हम उल्टा सीधा सुनाते। बाजी बाजी युवावस्था में पिता से ही कहे, बेटे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया तुमने? अरे ये सुंदर शरीर माता पिता की कृपा से ही तो मिला है, जन्म तुम्हें दिया है। जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं तो तुम्हें चोट न लग जाए, मातारी हमेशा गोद लिए रहे। कहीं जाए भी तो बालक की चिंता। यशोदा मैया कह रही, वो नहीं आया, पूत कपूत सुने बहु तेरे, माना सुनी कुमाता। लेकिन फिर भी क्या बोली, हे उद्धव, मेरे कन्हैया से ये मत कहना जाकर कि तुम्हारे विरह में, तुम्हारे दुख में मैया रोती रहती है। मेरा रोना सुनकर कन्हैया भी रोने लगेगा, वो मेरा दुख सह नहीं पाएगा। कन्हैया से ये मत कहना कि मैया रोती है। वो जो कन्हैया की नई माँ है ना, देवकी, उस देवकी से एक वचन कह देना, मेरे कन्हैया को भूखा न रहने दे, हम आप भले ही छोड़कर चले जाओ। लेकिन महतारी को सबसे बड़ी चिंता
मेरा लाल भूखा तो नहीं होगा। विचार करें हम, थके हारे सफर करके लौट कर आए, महतारी सबसे पहले चेहरा देखती है, मुंह देखती है। नौकरी से लौट कर आए, सबसे पहले मुंह देखती है, बहुत कमजोर हो गया, पैसा कम बचाया कर, मैंने बताया था, खाया कर, शरीर ठीक रहे। भले ही पहले से 10 किलो वजन बढ़ गया हो, लेकिन अम्मा यही कहेगी बहुत कमजोर हो गया। अगर कोई कह भी दे अब तो शरीर ठीक है, हाँ ठीक है, कितना कमजोर हो गया। महतारी सबसे पहले, हम आप रात पर सफर करके आए, सवेरे पहुंचे तो एकदम भोजन की थाली परस कर लो, खा लो, भूखे हो गए। हम आप अगर बोले हमने अभी नहाया नहीं, मुंह भी नहीं धोया, शेर भी कभी मुंह धोते, खा ले, ऐसे ही खिला देती है। ये महतारी का प्रेम नहीं तो क्या है। उस देवकी से कह देना, हे उद्धव मेरे कन्हैया को भूखा ना रहने दे, प्रात हो तो मेरे लला ललेटे, माखन रोटी खाते, तेल उबटनो अरुता को जल, ताही देखी भगी जाते। उसे नहाने से बड़ा डर लगता है। तेल उबटनो अरुता को जल, ताही देखी भगी जाते। बिटिया हुई चढ़वा दो। बोलिए।